साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने पाकिस्तान और भारतीय टीम्स के मैच के लिए न्यूट्रल वेन्यू की मुखालफत कर दी है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में रमीज राजा का कहना था कि पाकिस्तान अगर न्यूट्रल वेन्यू की बात मान लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीसीबी इंतजामिया कप्तान बाबर आजम और खिलाड़ियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा से, जो कि इस वक्त रमीज राजा के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए क्या कहना था उनका। राजा साहब, बहुत बहुत ईद की मुबारक हो आपको। सबसे पहले नाजरीन को बताएं कि पिछले साल आप ईद पे चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इस मरतबा जो है वो आप नहीं हैं, तो कैसे ईद का कैसे वक्त गुजार रहे हैं घर वालों के साथ, और कितनी ईदी मिलती है अभी तक, और किसको किसको ईदी देते हैं? देखें, बहुत ही हालात साजगार हैं, कोई प्रेशर नहीं है। एक तरह से ये ईद बहुत बेहतर है पिछली ईद से, क्योंकि आप जब इमोशनली इंगेज रहते हैं अपनी पोजीशन में, तो फिर आपको हर वक्त यही फिक्र रहती है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी, कैसे जीतेगी, और क्या रिकॉर्ड हम इकट्ठे कर सकते हैं। मगर बहुत ही भरपूर सीज़न था, एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, सो उस लिहाज से प्रेशर ज़्यादा था। बट हैविंग सेड दैट, उसका एक अपना मज़ा है, और क्रिकेट अगर आप खेले हुए हैं तो प्रेशर भी आप ले जाते हैं। ईद जो है ये पैचेस में बिजी होती है, पैचेस में क्वाइट होती है। सो एक तरह से जैसे होता है ना कि रश आता है, फिर एकदम से रश छूट जाता है। ईदी देने वाले तो ऊपर चले गए अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स, मगर अब ईदी हम देते ही हैं, सो खासी नुकसानदेह ये अमल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो फलती फूलती रहे। ये लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर मेरा ईमान ये है कि अगर आप इस टीम को बैक करेंगे, इस कैप्टनसी को बैक करेंगे, और ख़ास तौर पे जो वनडे में मॉडल क्रिएट हुआ है उसको छेड़ेंगे नहीं, तो फिर ये वर्ल्ड कप का साल है, इसमें हमारे जीतने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। जो अनसर्टनिटी होती है ना क्रिकेट टीम में और कप्तानी में, वो टीम को ले बैठती है। सो वनडे में, वाइट बॉल में, T20 में हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। वो बेवकूफ़ी से हम अफगानिस्तान की सीरीज़ भी हार गए, क्योंकि अगर आप कोर को छेड़ेंगे और फिर 4 नए लड़के 5 लड़कों की डेब्यू करवा देंगे, और फिर कोर भी आपका तगड़ा नहीं है, तो फिर आप हारेंगे। सो कोर के 3-4 प्लेयर्स होते हैं जो मैच में, उनके साथ आप नए लड़कों को उतारें, सो आपकी हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वो भी एक अच्छी एनवायरनमेंट में नए लड़के आके खेलते हैं। एहसानुल्लाह के साथ ज्यादती कर रहे हैं ये लोग बाहर उसको बिठा के। लाहौर में बेस्ट पिचेस थी उनको खिलाने के लिए, क्योंकि उसमें बाउंस था, साइडवेज मूवमेंट थी। अगर आपने कॉन्फिडेंस देना उनको स्पीड पे, अगर आप वो खिलाते हैं, और न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो अभी उस वक्त पूरी तरह से एक्लेमेटाइज भी नहीं हुई थी, तो वो बेस्ट मौका था। अब आप पिंडी में अगर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस के ऊपर उनको खिलाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये जंप क्यों करके खिलाने वाले प्लेयर हैं। इंडिया को पाकिस्तान क्रिकेट के खेलने से पैसे मिलते हैं, मतलब है हर जगह अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो तो पूरा प्रोडक्ट नीचे खिंच जाता है। तो अपनी पहले वैल्यू समझें, और ये प्रिंसिपल के ऊपर लड़ाई है, ये नहीं है कि खामखा की कोई लड़ाई या जंग है। मैं देखें एज अ क्रिकेटर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया से बेहतर कोई स्पेक्टिकल नहीं है, मगर वही बात है कि अपनी इज्जत के साथ हमने खेलना है, और इसके ऊपर एक दफ़ा आप न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए तो फिर कभी भी आप वापसी का रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते। नजम सेठी ने खाम खास से एक जिद बनाई हुई है, क्योंकि वो मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसको आगे नहीं आने दूंगा। और मैं क्रिटिसाइज किस बेस पे करता हूं? जो आपके डिसीजंस गलत हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं एक्स चेयरमैन हूं या मुझे कोई शौक है वापस आने का। मुझे हैरानी ये होती है कि एक नॉन क्रिकेटर जो है वो मेरा करियर डिसाइड करेगा एज अ कमेंटेटर। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा हमारे साथ मौजूद थे। बाबर आजम को एक एडवाइस भी दी कि एहसानुल्लाह अगर वो क्यू में हैं तो उनको जंप करवाया जाए और उनको शामिल किया जाए, और अच्छी कंडीशंस में उनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके।